अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इस वक्त फजल जिलानी साहब हमारे साथ बैठे हैं। सियालकोट से आए हैं, यहाँ सफ़र करके। चेयरमैन हैं एयर सियाल के और बड़े दुखी थे। 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जब से मैंने खबर दी कि एयर सियाल जो है वो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उनके इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो मुझे खुद बताने आए हैं। तो मैंने कहा ऐसा करें कि कैमरे पे बताएं, लोगों को बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। पहले आपको एक बात बताऊँ, आप 2 बातें ज़रा क्लियर कर लें अपनी, क्योंकि आपकी सारी बातों से मुझे लगा कि आप हमें किसी से लड़ाना चाहते हैं। हम नहीं लड़ाई कर रहे हम सियालकोट वालों के फ़ैन हैं, हम सियालकोट वालों के मोतक़िद हैं, हम सियालकोट वालों के, आप समझे, उनको पीर मानते हैं कारोबार में हम, ठीक है ना। आपकी एयरलाइन की मैनेजमेंट गलत है, इससे सियालकोट वालों का कोई ताल्लुक नहीं, ये आपका ताल्लुक है। तो पहले तो 2 बातें अलग कर लें। सियालकोट अलग है, सियालकोट के कारोबारी लोग अलग हैं, एयर सियाल की मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। ये 2 चीज़ है। मेरा कहना यह है कि आप लोग अपनी गलत प्लानिंग की वजह से ब्लीड कर रहे हैं और आपने अपने शुरू करने से भी पहले, अभी तो शुरू हो गई है, आप अभी मुझे बता रहे थे 3700 फ़्लाइट्स आप कर चुके हैं माशाल्लाह। बहुत फ़्लाइट्स होती हैं 3700, लेकिन आपने जिस दिन पहली फ़्लाइट की थी उससे पहले आप अपने शेयर होल्डर्स को $6 मिलियन का टीका लगा चुके हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं उससे बात करेंगे अभी। और बतदरीज जो है लग रहा है मुझे, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हाँ, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के सबसे तगड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं। वो आप जब उनको एक बोर्ड की मीटिंग में कहेंगे वो दोबारा उतना पैसा दे देंगे, फिर आ जाएगा पैसा। लेकिन क्या कहते हैं, ये पैसा इसलिए तो नहीं कमाया जाता ना कि खूह खाते डाला जाए। तो अब हमें बताएं कि एयर सियाल का फ्यूचर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी एयर सियाल का। जैसे आपने भी बात की कि हमने $6 मिलियन का टीका लगा दिया, कोई ऐसा टीका नहीं लगा। सारी बात है 2015 में हमने एयरलाइन को इसकी बात की अपने बिज़नेस कम्युनिटी में, उसको चलते हुए टाइम लगता है। सारी बात है, आप लोग हायर करते हैं, उतने नहीं लाइसेंस लेते हैं। सारी बात उसके लिए आपको अपना एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। वो टाइम लगा। जब हमने एयरलाइन लॉन्च की ना, वो $6 मिलियन हमारे तब तक लग चुके थे ना। एयरलाइन हमने ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन में खड़ी की थी, 1.5 बिलियन रुपीज़ में, जिसमें हमारा 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया उसको था हमारा एयरकैप की तरफ, जो हमने उनको एडवांस की शक्ल में दिया। कुछ हमने रिफर्बिश करवाए, नई सीट्स हमने करवाई, सारा अंदर से जहाज़ का इनसाइड हमने सारा चेंज करवाया। उसके बाद दूसरी बात, सिविल एविएशन की तरफ हमारे 10 करोड़ रुपए, आपको पता है, वो उनकी तरफ होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूं। जितने पैसों में हमने एयरलाइन लॉन्च की, लाइसेंस लिया, जी लिया, अप्लाई नहीं किया, मैं कह रहा हूँ लिया 2017 में, 2017 में, ठीक है ना। अप्लाई हो सकता है 2015 में किया, हो सकता है 2016 में किया हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब मिला आपको लाइसेंस तो वो 1 साल का होता है जो पहला लाइसेंस होता है। और आपका वो जैसे कहते हैं ना, मीटर चालू हो जाता है, आपका उस दिन से मीटर चालू हो गया। उसके बाद आप लोगों ने बैठ के प्लानिंग शुरू की। 2018 में या 2017 के आखिर में वो लैप्स हो गया लाइसेंस, आपको दोबारा लेना पड़ा। फिर आपने तीसरी बार लिया, उसके लिए आप इमरान खान के पास चले गए थ्रू उस्मान डार और ये वो कि साडू माफ़ कर दो, दोबारा सी फीस दे रहे हैं। इमरान खान बेचारे को पता नहीं एविएशन कौन है, करती हो नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि सरकारी फ़ीस जो है किसी चीज़ के लिए माफ़ की जाए। बहरहाल अब आपने दोबारा शुरू किया, 2019 में आपने शुरू किया। उसकी एक और रीज़न है कि 2019 में क्यों शुरू हुआ, मैं उस रीज़न पे बाद में आता हूँ। आपने उस वक्त जब आपने जो बिज़नेस प्लान दिया था अपने शेयर होल्डर्स को, उस वक्त डॉलर 101 रुपये का था, ऐसे ही है। और जब आपने लॉन्च किया उस वक्त डॉलर 150 रुपये का था। तो मैं अभी कैलकुलेटर पे, आपके आने से पहले मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये पड़ा हुआ है कैलकुलेटर, तो वहीं पे आपने $5 मिलियन का टीका लगा दिया। देखा ना, अगर मैं आज एक इंपोर्ट करना चाहता हूँ कोई चीज़ और वो मैं 100 रुपये के ऊपर डॉलर कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं कर पाता हूँ और वो 150 रुपये का डॉलर होता है, तो हम ये नहीं कह सकते अल्लाह वल्लाह होते ही चला गया। नहीं, वो हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है जिसकी वजह से ऊपर गया। अच्छा, आप इसको लैक समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। आप इसको लैक ऑफ, ज़ाती बात नहीं कर रहा। नहीं, आप इसको लैक ऑफ प्लानिंग कहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अमेंडमेंट हुई सिविल एविएशन की पॉलिसी में जो नई आई 2019 में, उसकी वजह ये थी कि जब आपने तो 2017 में लॉन्च करना था ना। नहीं, मैं 2019 तो 2 साल के बाद आया। 2017 में हमें
लाइसेंस आप मिला उसी था। साल करना था ना ठीक आपने, 1 साल का लाइसेंस नहीं, होता है। वही बता, वो सिस्टम ही गलत था। नहीं, आप ये ना कि आप उस सिस्टम में गई हैं ना। नहीं, वही बता रहा हूँ ना। हाँ, तो ये अगर आपको इतराज था, आप ना जाते। नहीं देखें, आपने किसी लेसर से बात करनी है ना, तो लाइसेंस के बाद वो बात ही नहीं करता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब उसने बात लाइसेंस होना तो हमने उसने बात करनी है ना। जाहिर बात है ये कम्युनिटी बेस्ड एयरलाइन है, इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे सियालकोट एयरपोर्ट का था, इसलिए नहीं, एक मिनट। कम्युनिटी बेस्ड जरूर है, ये प्रॉफिट बेस्ड भी है। नहीं, ये ना बात करें कि कम्युनिटी के लिए आप मुफ्त खाते काम नहीं कर रहे, आप पैसे ले रहे हैं, आप टिकट बेच रहे हैं। नहीं, एक मिनट। कम्युनिटी वो होती है जो कम्युनिटी के लिए मुफ्त होती है चीज। आप मेरी बात सुन तो रहे ना। देखिए, जब ये हमने लोगों से पहले पैसे लिए, एक सर्टेन अमाउंट ली, जब लाइसेंस मिला तो हमें बाकी पैसे लेने थे ना। हमें पैसे इकट्ठे करते हुए 6 टाइम महीने लग गया, टाइम लगा। टाइम ठीक है, लग जब पैसे गया, इकट्ठे ठीक है, हुए हो गया। तब उस वक्त यानी लोगों ने कहा कि सानू उस वेले इतबार आएगा जिस वेले तुसी लाइसेंस ले लो। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। देखें, मोटा हिसाब है। लोग सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी जब भी किसी काम के लिए वो एक इरादा करते हैं, वो उसको पूरा करते हैं। मैंने पहले कहा था कि सियालकोट को अलग रखे, एयर सियाल को अलग नहीं, रखे, नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीजें। नहीं, दो मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन साथ साथ जुड़ी हुई है। पैसा इन्वॉल्व है ना, जाहिर बात है पैसा इकट्ठा होगा तो एक चीज बनेगी ना। सही बात है। पैसा हमारे पास पहले दिन से तो नहीं था ना। जाहिर बात है लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों के साथ बात करनी पड़ती है। ठीक है, समहाउ लाइसेंस लिया। वो लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह ये थी कि 6 माह का 1 साल का अर्सा, थोड़ा आपने 3 जहाज लेने लीज पे। आपको 3 जहाज़ों के एक जैसा एक वक्त में मिलना वो मुमकिन नहीं। और 320 उस वक्त हॉट फेवरेट प्लेन था। हुआ क्या, मेरी बात सुने, हुआ क्या कि एयरबस ने जब न्यून इंजन लेके आया ना नया, तब उसके इंजन में प्रॉब्लम आई। जब प्रॉब्लम आई, उनकी डिलीवरी जो है ना वो डिलीवर नहीं कर सके टाइमली। उन्होंने लोगों को कहा, जो भी उनके आगे बायर थे, उनको कहा भाई हम जो जब 50-55 जहाज़ों की उनकी प्रोडक्शन है मंथली, वो आगे 8-10 जहाज़ों पे, लोगों के पास जो जहाज़ उन्होंने देने थे उन्होंने रोक लिए। वैसे भी आपको बताना चाहता हूँ कि 12 साल की हमारी पॉलिसी थी कि 12 साल पुराने जहाज आप ला सकते हैं। कोई भी नया जहाज जब एयरबस देती है, 14-15 साल पुराना लाए। नहीं 12 साल वाले भी हैं। नहीं, 12 साल, नहीं, 2 12 साल वाले हैं, दो 12 साल वाले हैं, एक हमारा थोड़ा सा 15 साल पुराना, थोड़ा नहीं। हाँ, वो सबसे अच्छा चल रहा है, और वो सबसे जबरदस्त है। कल मैं अभी उसका सी चेक आने वाला है बाय द वे। नहीं, अभी नहीं सी चेक मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, नेक्स्ट ईयर है ना। तो नेक्स्ट ईयर खत्म हो गया 2 महीने में। नहीं, इसने दिसंबर नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, अच्छा, अब उस पे मासूम आदमी। नहीं, मासूम आदमी नहीं है। देखिए मेरी बात, मुझे पता आप भी एविएटर है, मुझे सारा पता है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, हम मासूम जरूर हैं एविएशन में, लेकिन इतने भी मासूम नहीं है कि हम ठीक है। अच्छा, बात ये, जब वो हमने 12 साल पुराने कोई भी जहाज़ जब आप लेते हैं एयरबस से नया जहाज़, वो 12 साल के लिए मिनिमम लीज होता है। तो हमारी इधर पॉलिसी 12 साल की थी, तो वो मुमकिन नहीं था हमारे लिए। ठीक है, लाइसेंस लैप्स हुआ हमारा, हमने दोबारा रिव्यू किया। इमरान खान साहब की मेहरबानी, हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा लाइसेंस, उन्होंने मुल्क का कानून तोड़ दिया आपकी वजह से। नहीं, मुल्क का कानून नहीं, तो नहीं कानून है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मुल्क का कानून में हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन वो असेंबली से होती है, तो खुद से नहीं होती। नहीं, खुद से नहीं की उन्होंने, कैबिनेट ने किया इसको। कैबिनेट, मैंने असेंबली का, लेकिन कैबिनेट नहीं कह रहा। चले छोड़े। अच्छा, हम एयरलाइन शुरू हो गई अब। जी, अब हो गई। आपकी डिले इसलिए नहीं हुई, आपकी डिले इसलिए हुई है कि आपने पहले तमाम लोगों के कहने के बावजूद आपने एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर किया जो बिल्कुल नलायक आदमी था। उसके कहने के क्रेडिट पे था कि जी उसने शाहीन चलाई, जबकि उसने शाहीन नहीं चलाई थी, वो उसका झूठा क्रेडिट है। शाहीन तो 2 एयर मार्शल्स ने चलाई थी, उसको खड़ा किया था। आप अगर मुझे अब एयर सियाल में को मैनेजर रख लेते हैं तो रनिंग एयरलाइन है ना, उसमें मेरी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ को शुरू करना वो एक डिफरेंट स्किल सेट है, आपको पता है। जो एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको काट नहीं रहा, मैं आपको बात खत्म कर रहा हूँ। फिर आपने 6 महीने के बाद उसको फारिग कर दिया, फिर आपने उसको फायर कर दिया, उस आदमी को जिसका इतनी तारीफें थी और सब कुछ था। वैसे उसकी सीवी मैंने देखी, मैं परेशान हो गया। एमिरेट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव की इतनी अच्छी सीवी नहीं होनी, रिचर्ड ब्रैंसन की नहीं होनी, जो वर्जन का मालिक है। खैर, उसके 6 महीने के बाद आप लोगों को ख्याल आया कि हमें समझ नहीं आ रही, आपने दोबारा उसको ले लिया। यार ये क्या हो रहा है, ये पीटीआई चला रहे हैं कि एयरलाइन चला रहे हैं आप लोग? पहली तो बात यह है कि देखें, हमने जिस बंदे को आप जिसका जिक्र कर रहे हैं,
हमने उसके साथ बैठ के जब उसने हमें आइडिया दिया कि भाई एयरलाइन अपना ऐसे बनती है, ऐसे चलती है, हम लोग तो एविएशन के बंदे नहीं थे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही हमने उसको हायर करने के बाद ना बड़े लोगों से प्रेजेंटेशन भी ली है, जो पाकिस्तान के नामवर लोग हैं ना, और उन्होंने हमें अप्रोच भी किया है। सब लोग पैसे के बंदे हैं, पैसा Why not? हम इसमें आप खुद पैसे के बंदे, नहीं बाकियों को क्या, मैं भी हूँ, उसी दरवेशी मैं भी नहीं, एक मिनट, ऐसा दरवेश अल्लाह सब नु कर दे जिसा दे तू दरवेश हो, अल्लाह सब नु कर दे ऐसा दरवेश। देखिए उसी बंदे ने एयरलाइन खड़ी की है, एयरलाइन को 8 माह हो गए हैं और एयरलाइन सक्सेसफुली चल रही है। निकाला था ना बीच में? नहीं, जब वो निकाला नहीं था, कुछ देर के लिए हमने उसको निकाला नहीं था, उसको थोड़ी देर के लिए क्या भाई हम कुछ और लोगों से भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने उसी बंदे को ऑनेस्ट भी पाया और उसी बंदे ने एयरलाइन को खड़ा भी किया। वही बंदा है, आज 8 माह हो गए हैं माशाल्लाह सक्सेसफुली एयरलाइन एक मिनट अभी चल रही है। ठहर, सक्सेस पे आते हैं। हाँ। सक्सेस आप अपना पीटीआई की तरह आप कह रहे हैं हमारी हुकूमत ने सारे काम कर लिए, अभी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठहरे अभी वो आहिस्ता आहिस्ता चलते। आपने उसके बाद जो अपनी टीम रखी, वो आपकी टीम जो है एविएशन में उनका कोई ताल्लुक नहीं, चाहे आप सबसे ज़्यादा आपका आईटी वाले होते हैं, ठीक है ना, इस एयरलाइन में आपके जो आईटी के हेड है उसने या जद्दा में वो एक छोटे से प्रोजेक्ट में काम किया है या यहाँ नादरा में पता नहीं काम करता रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन इसी तरह के काम वाम किए, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बंदे तो सोच के रखने थे। पहली तो बात यह है कि ना तो हमने कोई ऐसा बंदा रखा जो नादरा वाला है हमारे, नहीं नादरा नहीं, कोई और सरकारी नहीं, मैं बताने लगूँ, हमारे पास हमारे जो आईटी का हेड है ना, उसी का पीएसएस चल रहा है इस वक्त देर सियाल में। तभी आपका इतना महंगा सॉफ्टवेयर बेसर ने पड़ा हुआ है वहाँ सियालकोट में, मैंने सुना। नहीं, लग गया? नहीं, वो सारी चीजें, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो राउटर्स थे और ये सारी चीजें थी, वो सारी चीजें यूज हो गई। देखिए आपकी मेरी चुड़ैल खबरें लाती नहीं, देखिए जारी बात है आपको, आप जारी बात है, आप माशाल्लाह इस मुल्क में एक नामवर सहाफ़ी हैं हमारे, और आपका एक बड़ा नाम है, ऊपर से एविएटर भी हैं। नहीं, मैं एविएटर नहीं। अब मुझे बताएं कि जिन रेट्स पे आप लोगों ने 320s ली हैं, इन रेट्स पे आपको बहुत बेहतर मिल सकते थे। क्या आप अपनी ही कंपनी के अंदर खा रहे, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। देखें हमें जिन रेट्स पे मिले थे ना तब, ये रेट्स थे ही नहीं, ढेरों ऊपर थे। हम $2,75,000 पे हमें जहाज मिल रहे थे महीने के, ठीक है। और ये जो रेट्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एयरकैप, और जिस तरह हमने नेगोशिएट करके, हमारी इंजीनियरिंग टीम ने, हमारी कमर्शियल टीम ने उनके साथ नेगोशिएट करके जिस रेट पे लिए हैं ना, आज के दौर की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कोविड की वजह से प्राइसेस डिफरेंट हैं, लेकिन जब लिए थे पाकिस्तान में अभी भी जितने प्लेन है ना, आपने तो सबसे सस्ते कोविड में किया जी, लॉन्च ही कोविड में किया, लेकिन एग्रीमेंट तो उससे पहले हुआ था ना। उससे पहले हम साइन कर दिए थे, पैसे भेज चुके थे। मार्केट है, जितना जहाज आपको चाहिए दुनिया में आपको आपकी कीमत पे मिल सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना बड़ा मुश्किल है। नहीं, अगर आपने बाय करना है देन समथिंग एल्स। सियालकोट जो है ना, उसका फुटबॉल पूरी दुनिया में चलता है, वर्ल्ड कप में चलता है, सियालकोट का बड़ा नाम है, फिक्र ना करें इंशाल्लाह। बिल्कुल तो वो आप अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सस्ता मिल जाता है। देखिए मैं जो चीज़ें हमें लैग करती हैं उन पे तो कभी भी मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस पे कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने जो स्टेटमेंट दी थी अब उस पर आ जाता है कि जी ये लॉस में जा रही है। मैं ये बिलीव करता हूँ, और ये कैलकुलेटर मैंने बाहर रखा हुआ है कि जिस वक्त आपको चाहिए हो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना शुरू कर दें। आप 83% लोड पे जा रहे हैं, 87 पे, आप 97% लोड पे भी जाएं, जिस रेट पे आप जा रहे हैं उस पर क़यामत तक नहीं आप ब्रेक इवन कर सकते। आपने 2-3 बातें की थी जिनके लिए मैंने अपने पहली बात मैं भी आ गया। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, देखें प्राइस की तो मैंने उस वक्त नहीं थी सुनी, लेकिन चलिए आप बात कर रहे हैं तो आपको बताता हूँ मैं। देखें मैं नहीं इसको उस पर सेल कर रहा, मैंने मार्केट ट्रेंड को देखना, मार्केट को देखना। अब कंप्यूटर्स जो कर रहे हैं हमें भी उसी तरह करना है ना, हम क्या करेंगे। कंपैरेटर में कौन, सिर्फ एयर ब्लू ने गंद किया? नहीं, एयर ब्लू है, श्रीन एयर है, उसके बाद अपना पीआई है, सारे एक जगह पे। तो मजबूरी है ना, वो को कमर्शियल तो नहीं है, वो उसको तो सरकार को जस्टिफाई करना है ना। हाँ लेकिन एयर ब्लू है, श्रीन है।
एयर ब्लू के मतलब क्या ये सही है कि उन्होंने लाइसेंस ले लिया अमेरिका में डोमेस्टिक एयरलाइन का और उन्होंने बंद कर देना यहाँ पे और वहाँ चले जाना? देखें वो तो आपने खुदा को जान देनी है, आप नहीं, सही नहीं, नहीं, देखें वो खबरें तो कभी छुपी नहीं रहती। एयरबान के नाम से उन्होंने कंपनी बनाई है, अमेरिका में ओपनली कहते हैं हमने कंपनी बनाई है। जाहिर बात है एक जहाज उनका इस वक्त टर्की में खड़ा है, हम गए थे वहाँ पे, हमने देखा भी वहाँ पे जो अमेरिका लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी उसका कोई काम शाम हो रहा है। तो आई डोंट नो कि कल को उन्होंने कितनी देर में जाना है वहाँ पे। जाहिर बात है जो इधर से पैसा इतना बना रहे हैं वो कैसे वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कंपनी बना ली हुई है एयरबान के नाम से। तो अंडरकटिंग तो उन्होंने शुरू की ना? देखिए जी, जब हम मार्केट में आए ना तो हम आए हैं दिसंबर में, 25 दिसंबर को हमने लॉन्च किया है, तो ये सितंबर से ही आपस में स्टार्ट हुए थे ये तीनों तो प्लेयर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोविड की वजह से स्टार्ट हुए हैं? ऐसा देखिए मैं कोविड की वजह से इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बेइंतहा कह लेना लोड मौजूद है, पैसेंजर मौजूद है यहाँ पे। आप हिस्ट्री में इतने लोगों ने ट्रैवल नहीं किया जितने हर महीने इधर कर रहे हैं, जो ऑफ सीजन में भी कर रहे हैं और दूसरे सीजन में भी कर रहे हैं, नॉर्मल सीजन में भी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? बस आपस में अब ब्लीड हो रही है। हाँ देखिए कोविड का असर जरूर है, पूरी दुनिया पे है, पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे है, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन हम जब हमारे लिए लॉन्च करना ये था कि अगर हम लॉन्च नहीं करते तो हमारे तो आगे समंदर था बीजे खाई थी, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ था उस कंपनी को। और पाकिस्तान में वो जब देखते थे एविएशन की सारे भाई उनके फिगर्स उनके पास जाते थे कि भाई तो फ्लाइटें फुल जा रही हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि उस दौर में हमारा ये जो कोविड है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। ये तो बाद में फिर दोबारा है, लेकिन उसके बावजूद इधर जो पैसेंजर है ना वो मैंने आपको बता रहा था पहले भी, तकरीबन 9,000 प्लस पैसेंजर हैं एवरी डे जो कि कराची से लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं। फिर मजबूरी क्या थी 4,000 का टिकट निकालने की? ये हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते ना, ये जो मार्केट लीडर है। अच्छा, अब आपने फर्ज करें 5,000 का टिकट लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 50% तो आपने टैक्सेस में दे देना उसका। बेशक ठीक है ना, 2,500 रह गया। उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे पूरी होती है? उसमें तो आपकी लीज की अमाउंट नहीं पूरी होगी। हाँ तो देखें वो जब कोई भी नया प्लेयर मार्केट में आता है, देखें ये सबके लिए, हमारे लिए अकेले के लिए नहीं, लेकिन वी आर। मैं उस पूल की बात कर रहा हूँ जो 3 बिलियन का एक पूल है ना, जिसके ऊपर एयरलाइन शुरू की गई। 1.5 बिलियन में आपने शुरू की, 1.5 बिलियन उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो वो तो आपका 3 महीने बाद खत्म होने वाला है। अब उसके बाद अगर एक मिनट, अगर आपके शेयर होल्डर्स दोबारा पैसा डालते हैं वो उनकी मेहरबानी है। मैं तो एक बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूँ। हम फाइनेंशियली अल्लाह के हुक्म से आपको भी बता रहा हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स इंशाल्लाह। वो तो सियालकोट नहीं, एयरलाइन इटसेल्फ उसके अकाउंट में माशाल्लाह सरप्लस पैसे पड़े हैं। तो आपका जहाज टेक्निकल पड़ा है, उसको तो ठीक करा। नहीं ठीक हो गया, कल रात को ठीक हो गया। देखें कितने दिन ऑफ रहा है? 7, 8, 10 दिन। लेकिन अब आप ये देखें कि सिविल एविएशन की कितनी मेहरबानी है कि उनका जो रूल्स कहते हैं कि 3 जहाज़ आपके ऑपरेशनल होंगे तो आपका AOC ऑपरेशनल है। उन्होंने आपको 2 जहाज़ों पे चलने दिया। नहीं तो इधर सारों का ऐसा होता है ना। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, सिविल एविएशन ही नालायक है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। मुझे बताएं स्क्रीन के साथ क्या हुआ। स्क्रीन के जहाज 2 जो हैं, जो नए आए थे, जो उनको मसला बना, तो वो एक जहाज से भी ऑपरेट करते रहे, 2 से भी ऑपरेट करते रहे। गलत है ना? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। देखें फॉर द टाइम बीइंग ये मशीन है, किसी वक्त भी खड़ी हो सकती है। नहीं, आपको 4 लाने चाहिए। फिर वो फिर आपको रूल्स इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। आपके रूल्स जो हैं, सिविल एविएशन अगर अपने रूल्स इंप्लीमेंट करे तो लोगों के लिए सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि सिविल एविएशन नालायक लोगों से है, मरी हुई है। देखिए मेरी बात, मैं आपको कहना चाहता, देखिए वो रूल अगर अमेंड हो जाएंगे, पॉलिसी अमेंड हो जाएगी तो सारे उसको फॉलो करेंगे। रूल तो है ही, वो अमेंड होएगा तो फिर आप 2 में चला सकते हैं जो आप अभी। नहीं, आप पे पाकिस्तान में जहाज रजिस्टर्ड होने चाहिए एयर सियाल पे, सिविल एविएशन के पास 3 जहाज अवेलेबल है। लेकिन उन रजिस्टर्ड का मतलब है वो इन एयर हो। देखिए 2, 3, 4 दिनों के लिए तो जहाज होते हैं ना, ये मशीन है। पार्ट्स उसके ओवरसीज आने हैं, कोविड की वजह से ओवरसीज से पार्ट आने में मसला बनता है। ना उसका एक जहाज था नाजरी, उसको हो गई बर्थ डेट, वो ग्राउंड हो गया। तो अगले दिन एक अखबार में हेडिंग लगी थी, भोजा एयरलाइन ग्राउंडेड। तो पूरी की पूरी एयरलाइन ग्राउंड हो गई। अब आपने अप्लाई किया इंटरनेशनल के लिए, लेकिन गलत एप्लीकेशन है। आप लोग फिर चाहते हैं कि डार साहब किसी तरह इमरान खान से आपको मिनिमम 5 जहाज चाहिए उस ऑपरेशन। तो लेंगे ना 5 लेंगे, तो अप्लाई आपने पहले कर नहीं, तो अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल मिलेगी तो लेंगे ना। बात हमारी ऑलरेडी डन हुई हुई है। अब तो डन हुई है ना, क्योंकि अब हम जहाज ले आए हुए हैं। अब हमारे साथ उसको जो भी हमने जहाज प्लान किया हुआ है वो इंशाल्लाह ताला पाइपलाइन में है।
तो अब ये मिडल ईस्ट खुल जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और अल्लाह बाकी आपकी भी ज़ुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह खुलेगा। और प्रॉब्लम एक और है उसमें, जी प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी जैसे आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट खुलने दें, आपने जो आधी आधी कीमतों पे लोग रखे हैं ना, ये पहले पहले छोड़ के जाएंगे। इस वक्त एयर सियाल इस वक्त करंटली फ्रॉम टुडे सबसे ज़्यादा पे कर रही है अपने पायलट्स को। मैं फिर इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूँ अगर ये बात नहीं बशीर भाई देखें, ओ खुदा बात है दा नहीं वास्ता गिला जी, नहीं तुम देखें, मेरे दोस्त हो लेकिन लिहाज करो। नहीं ऐसा नहीं तो नहीं करना। देखें मेरी बात सुने, मार्केट ट्रेंड के साथ आपने चलना है ना। मार्केट ट्रेंड 4 लाख रुपए पे तो नहीं है ना कप्तान का, नहीं जिसका 10-11 हज़ार घंटों का तजुर्बा होता है, नहीं तो जब वो 4 लाख पे नहीं होता। तो तुम्हारे पास आए ना, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए वो आए। हाँ तो ये मुझे मार्केट ट्रेंड ना कहें, आप उस अपनी वक्त- मोहब्बत का कह देना देखें, कि हमसे प्यार करते हैं, वो एक और बात है। हमने किसी को भी जबरदस्ती ना एम्प्लॉय रखा ना कोई प्रॉब्लम रहता ये है। है, नहीं जबरदस्ती कोई नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि लोगों से वादे किए गए थे और एक सर्टेन पीरियड तक के लिए किए गए थे कि इसके बाद हम ठीक कर देंगे, बढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। जब वो नहीं हुए तो लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। एक भी छोड़ के नहीं गया। 7 छोड़ के ना गए। ना 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 अभी मुझे पायलटों का ओ पता ना है। ना 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 एक भी छोड़ के नहीं गया। एक पायलट हमारे जा रहे हैं, नाइस बट अ नाइस पर्सन। आबिद साहब की तारीफ करनी होगी आपने। हाँ क्यों ना करूं मैं, हाँ, देख, मेरे ये लिए अपने बड़े दोस्तों काबिल की तारीफ नहीं करेंगे। वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। वो मजबूरी में अपने बेटे की जा रहे हैं, उसकी तालीम का मसला है। मेरी कल उनसे मीटिंग मुलाकात हुई परसों, और उन्होंने मुझे कहा सर मैं आपसे शर्मिंदा भी हूँ, मैं मजबूरी में जा रहा हूँ। ये क्या वीडियोस आ रही थी आजकल ये बीच में? देखिए हुआ क्या, आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, कि जब इस वेदर में, ये जो वेदर है ना, जो थोड़ा सा या कह लें कि जिसमें नमी है, मॉइस्चर है, उसमें ना थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं। हमारे प्लेन में अकेले में नहीं आया, एयर ब्लू के 2 PI के आए। जो आपकी स्पीड बताता ना मीटर, उसमें कैप्टन का कुछ और आ रहा था, फर्स्ट ऑफिसर कुछ और आ रहा था, वो जो थर्ड था वो भी ठीक आ रहा था। जो ऑप्शनल दोनों हो जाए तो फिर उसको वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब पायलट उन्होंने देखा, उन्होंने उसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने देखा कि मैंने इसका शायद उन्होंने कंप्यूटर उसका चेंज किया। लेकिन जब वो पैसेंजर लेके फिर रनवे पे गया, फिर मसला आ गया। फिर उन्होंने उसको किया, फिर लेके गया, ठीक है, फिर वो उसमें मसला आया। लेकिन वो अल्लाह के फजल करम से उसमें लोगों, ज़ाहिर बात है, मैं भी होता शायद वहाँ पे, मैं भी कुछ ऐसा ही करता, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान है, यहाँ पर वैसे बेसब्रे लोग हैं, उन्होंने जो भी किया इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। हमारे व्यूज़ देखें आप। एक सेकंड, वो ठीक है, वो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपका कसूर एक है, जब पहले पायलट ने कह दिया ना कि ये गलत है या ये सही नहीं है, तो उस वक्त तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती। अब फिर उसको एक टेक्निकल चेक पे चला जाता पूरा जहाज, क्योंकि ऊपर जाके अगर खुदा ना खास्ता दोबारा हो जाए तो वो तो बहुत डेंजरस है ना। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, जो एयरबस की बुक कहती है ना, उसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक था, जो बुक के मुताबिक है। हमारी टीम, हमारे लोग बिल्कुल बुक बाय बुक चलते हैं। जब उन्होंने देख लिया, टेस्ट कर लिया उसका बाय बुक, उन्होंने कहा ओके। जब फिर वो गया, फिर वो मसला बना। फिर उसके बाद हमने पैसेंजर को फिर उतारा। ज़ाहिर बात, उन्होंने गुस्सा करना था। उसके बाद उन्होंने फिर रात को ठीक करके फिर एक विदाउट पैसेंजर उसने टेस्ट किया उसका, फिर ओके था। फिर फिर अगले दिन वो फ्लाइट ले गए। असल में ये देखिए, ये मशीनें हैं, हमने सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी असल में ना बशीर भाई। हमने अपनी टीम को बोला हुआ है, भाई आपको अगर 360 भी लेना पड़ता लो, कोई इशू नहीं है। हमारे लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है, कस्टमर की सेफ्टी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी चीज़ है, जिस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वेरी नाइस। कैबिन क्रू कहाँ से आ रहा है? कैबिन क्रू ज़ाहिर बात है, हमने कुछ अपने नेल भी। आप इंटरव्यू हो तो नहीं करते ना कैबिन क्रू के? आपका मुझे पता है, आप तो ज़्यादा इंटरव्यू में आप करना नहीं। हम लोग, हमारी टीम है प्रोफेशनल, ज़ाहिर बात है वही करते हैं। वो भी प्रोफेशनल टीम है, अल्लाह ही मालिक है। नहीं देखें, हमारे क्रू की तारीफ पूरे पाकिस्तान में हो रही है माशाल्लाह। अच्छी हमारा क्रू अच्छा है, पायलट्स अच्छे हैं, और आप यकीन करें हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हम उनके साथ ऐसे फ्रेंडली। अच्छा, अभी तो मैं कल PIA पे ही जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपने मुझे बताना भी आप जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह एयर सियाल पे ट्रैवल करेंगे, फिर आपको आप रियली उस चीज़ को, हाँ आप मेरे भाई हैं, आप हमें बता सकते हैं भाई ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सारी बात है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, हम डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करेंगे। गिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको और एयर सियाल को मुबारक करे कि आप लोग बाकी तरक्की करें। हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो ये नहीं होता कि हम खुदा न खास्ता किसी को गलत करें या बंद करें। हमारा इंटरेस्ट होता है कि अगर कोई कमज़ोरी नज़र आ रही है उसकी निशानदेही करें,
ताकि वो वहीं पर रेक्टिफाई हो। पाकिस्तान में एविएशन का हाल सिविल एविएशन ने खुद बहुत बुरा किया हुआ है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। आप ऑपरेटर हैं, आप नहीं कह सकते, आप चुप रहें। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है, और उनके होते हुए प्राइवेट एयरलाइंस का चलना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह के उनके रेगुलेशंस हैं। लेकिन अल्लाह करे कि आप भी, एयर ब्लू भी, सरीन भी, PIA भी, और भी आने वाले एयरलाइंस हैं वो भी चलें। 22 करोड़ का मुल्क है, ये 10-12 जहाज़ जो 5 एयरलाइनों के ना, ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। हमें कम से कम 50 जहाज़ और डोमेस्टिक के लिए चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको, मैं थोड़ा सा इधर कह दूँ, बिल्कुल आप यकीन करें कि हमें चाल पड़ोसी की तो आदत पहले नहीं है। आपका बेहद शुक्रिया जो आपने बुलाया, उन चीज़ों को हाईलाइट किया, मेरी भी बात सुनी, मेरे दोस्तों तक पहुंचाई, हमारे लोगों तक पहुंचाई। सिविल एविएशन के हवाले से बात करें, हमारे साथ इतना उनका ज़बरदस्त लाइजान है। हम बाय बुक चलते हैं, हमारी 3 NCR आई हैं अभी तक 8 माह में। दूसरों की देखें कितनी कितनी है। वो ये आपका ट्रेनिंग सेंटर चेंज कर ले, आपका ब्रीफिंग एरिया एयरपोर्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले, इस तरह की। इसके अलावा कोई किसी किस्म की भी ना हमारी कोई NCR नहीं है। तो ये बाकी हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वो चाहे इस गवर्नमेंट की वजह से हैं, आपको इजी अप्रोच है। व्हाई नॉट? अगर गवर्नमेंट की वजह से है तो गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, Why not? बेशक कोई ऐसी बात नहीं। बेशक। आप यकीन करें, कल हम सिविल गए हुए थे सेक्रेटरी साहब के पास, हमने चार्टर लाइसेंस भी अप्लाई किया। हमारे पास डिमांड्स आ रही हैं डिफरेंट, कह लें। नहीं, सियालकोटियों को शौक तो बड़ा है ना, फिर एक ने अपनी फैमिली ले गया ना, तो हर आदमी अपनी फैमिली लेके जाएगा। फिर वहां पे तो एक गाड़ी को खरीद लेता, तो हर आदमी कहता है एक गाड़ी में खरीदनी है। ऐसे ही आपकी दुआओं की जरूरत है इंशाल्लाह। बीइंग एविएशन के एक्सपर्ट भी हैं आपने हमें गाइड भी करते रहना है। इंशाल्लाह आपकी गाइडेंस भी लेंगे, और आपका प्यार मोहब्बत भी चाहिए हमें हर वक्त। थैंक यू गिलानी साहब, अल्लाह हाफिज़।